नमस्कार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 312 रुपए के लिए किसी को 41 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़ सकते हैं? सुनने में यह बड़ा ही अजीब लग रहा होगा। यह बिल्कुल फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह से लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में यह मिर्जापुर की गंगा देवी की एक सच्ची और दर्दनाक घटना है। यह एक ऐसी जंग है जिसमें जीत तो मिलती है, लेकिन उम्र गुजर जाती है। यह बात साल 1975 की है, जब 37 साल की गंगा देवी को एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए नोटिस आता है। गंगा देवी उस नोटिस के खिलाफ अदालत में अपील करती हैं और 1977 में वह उस जंग को जीत जाती हैं। उनके पक्ष में फैसला आता है, लेकिन मुसीबत इसके बाद शुरू होती है, जब कोर्ट की फीस 312 रुपए जमा करने के बाद उसका रसीद फाइल में कहीं गायब हो जाता है। उस दौर में 1975 के आसपास में 312 रुपए अपने आप में मायने रखता था, एक बड़ा रकम हुआ करता था। लेकिन प्रशासन ने उनसे पुनः 312 रुपए की डिमांड की। 312 रुपए पुनः मांगे गए, लेकिन गंगा देवी अपने उसूलों पे अड़ जाती हैं और उन्होंने कहा कि हमने पैसे जमा किए हैं, और जब पैसे जमा किए हैं तो अब हम पुनः पैसे जमा नहीं करेंगे। बस इसी बात की जिद और प्रशासन की लापरवाही, इन दोनों ने एक ऐसा संग्राम, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि इसके बाद से फाइल लगातार धूल फाकती रही। फाइल एक दो नहीं बल्कि 11 जजों के पास से होकर के गुजरी, लेकिन किसी ने भी उस रसीद को खोजने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार 31 अगस्त 2018 को इंसाफ की खिड़की खुलती है। सिविल जज ने फाइलों की गहराई से जांच की, और जब फाइलों की गहराई से जांच की जाती है तो फिर पता चलता है कि गलती गंगा देवी की नहीं है, बल्कि खुद प्रशासन की है। रसीद वहीं पर मौजूद था, बस किसी की नजर उस पर नहीं गई। कोर्ट ने माना कि गंगा देवी सही थी। गंगा देवी केस जीत जाती हैं, लेकिन इस केस का स्वाद क्या होता है? जिस दिन फैसला आता है उस दिन ना तो कोर्ट में गंगा देवी उपस्थित थी और ना ही उनके कोई रिश्तेदार। इस सिचुएशन में उस रसीद को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया। 41 साल के बाद इंसाफ तो मिला, पर क्या वह समय वापस आ सकता है? यह घटना हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी जर्जर है, कितनी कमजोर है।
क्या इस तरीके से देर से मिलने वाला इंसाफ वास्तव में हमारे लिए इंसाफ ही है? धन्यवाद।